नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कर्म योद्धा पे। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने टॉप 10 जीके क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आप सभी लोगों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के साथ मैं आप सभी लोगों के कुछ कन्फ्यूज़न भी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो है दोस्तों आर्कटिक महासागर, जिसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर बिल्कुल सही है। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है, लेकिन सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा दोस्तों? प्रशांत। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है अटलांटिक। अटलांटिक। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर क्या है? दूसरा सबसे सबसे बड़ा महासागर है। ओके दोस्तों। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है दोस्तों दक्षिणी दक्षिणी महासागर। ओके दोस्तों, दक्षिणी महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और एक बात और दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर आकृति उसकी कैसी है? वो है दोस्तों त्रिभुजाकार। त्रिभुजा त्रिभुजाकार है दोस्तों। और दोस्तों, जो प्रशांत महासागर है, यहीं पर सबसे गहरी खाई पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई, जिसको हम बोलते हैं सबसे गहरी गर्त, यानी कि उसका नाम क्या है? मरियाना। ठीक है दोस्तों, मरियाना मरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, गर्त को खाई भी बोला जाता है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चलता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो दोस्तों, वह देश है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस जो है 1886 ईस्वी में क्या किया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को क्या किया था? गिफ्ट के रूप में दिया था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के दौरान दोस्तों, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति जब छिड़ी हुई थी, तो उस टाइम में दोस्तों दोस्ती की प्रतीक के लिए इसको फ्रांस ने उपहार में दिया था। यह न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ओके दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। और दोस्तों, इसकी जो हाइट है 151 फीट है। ठीक है दोस्तों, 151 फीट है। इस 151 फीट है। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग जानते हैं बाकी और भी जो ऑप्शन है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी क्या है? वो है दोस्तों ओटावा। ठीक है दोस्तों, ओटावा कनाडा की राजधानी है। ओके दोस्तों। और यहाँ की राजभाषा क्या है? राजभाषा है दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी है, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी फ्रांसीसी ये दो भाषाएं हैं वहाँ की। और दोस्तों, फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी दोस्तों है वो है पेरिस। पेरिस है। ठीक है। ओके। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। यूरो क्या है? फ्रांस की करेंसी है। ठीक है दोस्तों। अब ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील की जो दोस्तों राजधानी है वो है ब्रासी ब्रासीलिया। ठीक है दोस्तों, ब्रासीलिया है। और दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है दोस्तों ब्राजीलियन 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 रियाल। ठीक है दोस्तों, ब्राजीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो करेंसी है, पैसा है, वो है पाउंड। पाउंड में है दोस्तों, पाउंड स्टेर्लिंग। ठीक है दोस्तों, पाउंड स्टेर्लिंग जो है यहाँ का
करेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन से हमने इतना डिटेल पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए तीसरा है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, मृत सागर जो है वो दो देशों के बीच, वो कौन से देश हैं जिसके बीच वो स्थित है? वो है दोस्तों जॉर्डन और इजराइल। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, और भी जो ऑप्शन है इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों जॉर्डन, जॉर्डन क्या है? जॉर्डन एक देश है। इस देश की जो राजधानी है वो है दोस्तों अम्मान। अम्मान यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो राजभाषा है, जॉर्डन की राजभाषा, राजभाषा दोस्तों है अरबी। अरबी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ का जो करेंसी है, यहाँ की करेंसी है जॉर्डियन दिनार। ठीक है दोस्तों, क्या है? जॉर्डियन दिनार। ठीक है दोस्तों, जॉर्डियन दिनार यहाँ की क्या है? करेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जॉर्डन के बाद दोस्तों इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की क्या है? राजधानी है। जेरूसलम क्या है? इजराइल की राजधानी है। और इजराइल की करेंसी क्या है दोस्तों? इजरायली 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 एक मिनट दोस्तों, दोस्तों इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली साकेल। इजरायली साकेल। ठीक है दोस्तों, इजरायली साकेल वहाँ की क्या है? करेंसी है इजराइल की। और दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वो है हिब्रू। हिब्रू और अरबी, यहाँ दो भाषाएं बोली जाती हैं, अरबी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका के बारे में दोस्तों सभी लोग जानते होंगे लगभग, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है जिन लोगों को नहीं बताया फिर भी। अमेरिका की राजधानी दोस्तों है वो है वाशिंगटन 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 डीसी। वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। ठीक है दोस्तों, यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है। यहाँ की राजभाषा संघीय स्तर पर कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो है जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, जो बाइडेन। और दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वो है दोस्तों कमला हैरिस। कमला हैरिस क्या है? यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जान लेते हैं सूडान के बारे में। सूडान क्या है? सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों? खार्तूम। खार्तूम खार्तूम दोस्तों यहाँ की क्या है? राजधानी है। कहाँ की? सूडान की दोस्तों। सूडान की खार्तूम राजधानी है दोस्तों। और सूडानी पाउंड वहाँ की करेंसी है। सूडानी पाउंड। ठीक है दोस्तों, सूडानी पाउंड वहाँ की करेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर भी दो भाषाएं बोली जाती हैं, वो है अरबी और अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अरबी और अंग्रेजी यहाँ दो भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग तुर्की पे। तुर्की दोस्तों, तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है दोस्तों? अंकारा यहाँ की राजधानी है। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लाइरा। ठीक है दोस्तों, तुर्किश लाइरा क्या है? लाइरा यहाँ की क्या है? करेंसी है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों तुर्की भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तुर्की भाषा बोली जाती है तुर्की में। और दोस्तों अब आते हैं हम लोग यूएई पे। यूएई, ये दोस्तों यूएई है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है दोस्तों, अबू धाबी
क्या है दोस्तों, यहाँ की राजधानी है। ठीक है। और दोस्तों अबू धाबी यूएई की करेंसी क्या है, वो है दोस्तों यूएई, यूएई दिनार। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यूएई दिरहम होती है दोस्तों यहाँ की, यूएई, यूएई दिरहम, यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी होती है। और दोस्तों यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, वो है अरबी, अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो है चौथा चौथा क्वेश्चन है बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रायंगल किस बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है। ये क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, दूसरा सबसे छोटा बड़ा महासागर है, सॉरी दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा महासागर क्या है, अटलांटिक महासागर है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किस देश को जाना जाता है, वो है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है दोस्तों, बर्न यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक है। ठीक है दोस्तों, स्विस फ्रैंक्स। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है जर्मन भाषा बोली जाती है। और नेक्स्ट भाषा है फ्रांसीसी। और तीसरी भाषा बोली जाती है इतालवी नाम से एक भाषा है, वो बोली जाती है। और दोस्तों रोमास नाम से भाषा है, ये बोली जाती है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 4 मुख्य रूप से भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम आते हैं हाईलैंड दोस्तों ये क्या है, ये कोई देश नहीं है दोस्तों, ये थाईलैंड का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग यहाँ पर दोस्तों, ये थाईलैंड का क्षेत्र है। ओके दोस्तों, ये जो थाईलैंड है, अब इसके बाद जो थाईलैंड देश का ये एक क्षेत्र है, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, वो है दोस्तों एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम क्या है, थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 तरह से भाषाएं बोली जाती हैं। वो पहली भाषा एक राष्ट्रीय स्तर पे बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, और एक क्षेत्रीय स्तर पे बोली जाती है। राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों बोली जाती है डच भाषा बोली जाती है। और क्षेत्रीय स्तर पे बोली जाती है अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी बोली जाती है। और दोस्तों अब आते हैं हम लोग इटली पे। इटली की दोस्तों राजधानी क्या है, वो है रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। यहाँ की करेंसी क्या है, वो है यूरो। ठीक है दोस्तों, यूरो यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर भाषा बोली जाती है इतालवी। ठीक है दोस्तों, इतालवी नामक भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ठीक है दोस्तों, कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर जो राजभाषा है, कोई भी राजभाषा यहाँ पर कोई नहीं है, राजभाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा है। वो कौन सी है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा वास्तव रूप में है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ
पता चलता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश को राइजिंग सन के रूप से भी जाना जाता है? के रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे के होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ के लिख लेते हैं, के। अब हो जाएगा, किस देश को राइजिंग सन के रूप में भी जाना जाता है? वो दोस्तों राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है वो है कौन सा? जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और जापान की राजधानी क्या है? वो है टोक्यो। कौन सी राजधानी है दोस्तों? टोक्यो। टोक्यो क्या है? यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है दोस्तों एन, जापानी एन। ठीक है दोस्तों, जापानी, एक मिनट, जापानी एन दोस्तों यहाँ पर करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भाषा क्या बोली जाती है? वो है जापानी ही बोली जाती है। जापानी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? वो है दोस्तों वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या है दोस्तों? वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? वो है दोस्तों डॉलर। ठीक है दोस्तों, डॉलर है, वो भी न्यूजीलैंड का डॉलर चलता है वहाँ। ओके दोस्तों, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा क्या है? वो है दोस्तों इंग्लिश बोली जाती है। और दोस्तों मौरी बोली जाती है। मौरी नामक भाषा बोली जाती है। ये दो भाषाएं यहाँ पर चलती है। अब दोस्तों आप जान लेते हैं फिजी के बारे में। फिजी की राजधानी क्या है? वो है सुआ। क्या है? फिजी की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, फिजी में दोस्तों कौन सा डॉलर वहाँ डॉलर ही चलता है दोस्तों। डॉलर यहाँ की करेंसी है, यानी फिजियन डॉलर चलता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं राष्ट्रीय स्तर या फिर राजकीय स्तर पे? ठीक है दोस्तों, वो है अंग्रेजी। दूसरी है वाऊ फिजियन, और हिंदी भी दोस्तों फिजी में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भी फिजी में बोली जाती है। और दोस्तों अब जान लेते हैं हम लोग चाइना के बारे में। चाइना क्या है दोस्तों? यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पे चाइनीज़ एन करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है वो है मानक मंदारिन, सॉरी दोस्तों, मंदारिन है। मानक मंदारिन के नाम से जो भाषा है यहाँ पर चलती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है दोस्तों क्वेश्चन, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है? किस देश को वज्रभूमि के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, किस देश को वज्रभूमि के रूप में जाना जाता है? इसमें दोस्तों भूटान को क्या जाना जाता है? वज्रभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वज्रभूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? वो है भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान क्या है? थिम्पू क्या है? यहाँ की राजधानी है थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, थिम्पू भूटान की राजधानी है। यहाँ पर यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो दोस्तों चलती है भूटानी नोकत्रुम ऐसी कुछ करेंसी है वहाँ पर चलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो दोस्तों है जोड़क।
जोड़क दोस्तों यहाँ पर भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया मंगोलिया की दोस्तों राजधानी क्या है, वो है उलान बतोर। उलान बतोर क्या है, मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, उलान बतोर मंगोलिया की राजधानी है। और दोस्तों मंगोलिया में दोस्तों कौन सा करेंसी चलता है, वो करेंसी है मंगोलियन 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 टोग रोग मंगोलियन टोग रोग नामक करेंसी चलती है। और दोस्तों यहाँ भाषा भी बोली जाती है मंगोलियन मंगोलियन भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, मंगोलियन भाषा यहाँ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड क्या है, यहाँ की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक ठीक है दोस्तों, बैंकॉक यहाँ की क्या है, राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है थाई बाट। थाई बाट नाम से करेंसी चलती है। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, थाई ही बोली जाती है, थाई भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों 8वां है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है। दोस्तों सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड का दोस्तों राजधानी हम लोग अभी जान ही चुके हैं, वो है दोस्तों बैंकॉक। बैंकॉक और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, थाई बाट। थाई बाट यहाँ पर करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, थाई। थाई नामक भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका क्या है दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी, वहाँ की राजधानी है दोस्तों जयवर्ध श्री सॉरी दोस्तों श्री जयवर्ध जयवर्धन जयवर्धनपुरम पुरम कोट्टे। ठीक है दोस्तों, कोट्टे नाम से यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया ही चलता है। ये हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है सिंगली सिंगली और तमिल, दो भाषाएं बोली जाती हैं, सिंगली और तमिल बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। क्या है दोस्तों, कुआलालंपुर। ठीक है दोस्तों, लपुर है, तमपुर नहीं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो करेंसी है वो चलती है दोस्तों मलेशियाई रिंगित। ठीक है दोस्तों, मलेशियाई रिंगित यहाँ पे करेंसी चलती है। यहाँ की राजभाषा क्या है, मलय। मलय यहाँ की क्या है, राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, मलय यहाँ की राजभाषा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विश्व में टोटल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, विश्व में टोटल 8 महाद्वीप माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, 8 महाद्वीप हैं दोस्तों, 8 महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, 8 महाद्वीप। पहला क्या है, पहला है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अंटार्कटिका। दूसरा कौन सा है, अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप। तीसरा है एशिया एशिया महाद्वीप है दोस्तों। चौथा है यूरोप महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों छठवां है दोस्तों
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका क्या है दोस्तों, 7वां है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका क्या है, 7वां महाद्वीप है। 8वां दोस्तों है जिलैडी, जिलैडी या जिलेडिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, जिलेडिया महाद्वीप दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चलता है। अब आइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है विश्व में महासागरों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों। विश्व में कुल टोटल 5 महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 5 महासागर हैं। वह है दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है दक्षिणी महासागर है दोस्तों, दक्षिणी महासागर। ठीक है, और 5वां है आर्कटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, महासागर है, टोटल इतने महासागर पूरे विश्व में हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग एक दोस्तों, ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आज का पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है। वो है किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो भी इसको बताएगा, देखते हैं कौन इसके बारे में डिटेल बता सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है दोस्तों, जनता देश की मालिक है और वह नौकरों से सवाल पूछ सकती है, यह कथन किसका था। तो दोस्तों यह कथन था अन्ना हजारे का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को देखा गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए अवतार में। जय भीम, जय हिंद दोस्तों।